आज 24 मई है और आप लोगों को आज से नई वीडियोस की सीरीज़ मिलेगी। यहाँ पर हम सभी वीडियो जो भी जितने भी रोज़ के रोज़ करंट क्वेश्चन होंगे 10 या 12 उन सबको हम ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। लोग बताते हैं, हम आपको याद कराएंगे जो आप कभी भी दोबारा ना ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको मंथली मैगजीन पढ़ने की पड़ेगी ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आप किसी के वीडियोज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी। केवल माइंड में एक बार सेट हो जाएगा। तो आज जैसे क्वेश्चन आया विश्व में हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया, तो हम देखेंगे हमारे दिमाग में आ रहा कछुआ की हमें स्टोरी सबसे पहले पता है खरगोश और कछुआ वाली, तो जहाँ कछुआ जीत जाता है कछुआ। अब यहाँ पे हम देखें कछुआ की इंग्लिश क्या होती है, टॉर्टोइस। तो ऑइस यानी इस, टॉर्टोइस इस, और 23 में भी इस आता है, तो यानी टॉर्टोइस से हमें ये हम माइंड में मतलब एक लगाएंगे अनुमान कि टॉर्टोइस अगर इसे कहते हैं तो वो वाली डेट होगी जिसमें इस आता है, तो 23। और मई कैसे याद रहेगा, तो मई यानी कि कछुआ के लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी ना, मई माने पॉसिबिलिटी ना होना, पॉसिबल किसकी इंग्लिश होती है, मे जो होती है। जब हम मे का यूज़ करते हैं मॉडल वर्ब में, तो इसका मतलब होता है पॉसिबल कोई चीज़ हो पाना, तो कछुआ के लिए पॉसिबल नहीं था, तो यानी मे। तो वैसे तो जैसे ही हम इंग्लिश का इसका टॉर्टोइस करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी तारीख थी, 23। और जब उसकी स्टोरी के बारे में पता करेंगे तो उसके लिए क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल क्या होता, मे। अगला क्वेश्चन है किस स्टेट ने अपने सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण का आदेश दिया है, तो वो कर्नाटक है ऐसा राज्य जहाँ पे ऐसा हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली अभी क्या है, औरतों इतनी रोज़मर्रा की चीज़ों में इतनी ज़्यादा अपने खुद को उलझाए रहती है कि वो बाहर की दुनिया में अपने भाग ही नहीं ले पाती हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए ये चीज़ें की हुई हैं ताकि औरतें जागरूक हों और वो इन सब चीज़ों में भाग ले सकें। तो यानी कि यहाँ सभी इसलिए किया गया ताकि जो औरतों की ज़िंदगी में चल रही नाटक से निकलकर वो बाहर की दुनिया में भी भाग ले सकें। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की 10 वर्षीय लड़की रिद्धम मानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई की है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य की लड़की। लेकिन हम इसे याद करेंगे, ऐसे कैसे याद रहेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम रिद्धम ममानिया का नाम ही याद रखेंगे, तो माइंड में आता है कि ममानिया जैसे आया मामा या नानिया। तो यहाँ के बच्चे, यहाँ जब बच्चे रहते हैं थोड़े उद्दंडी होते हैं। अब उद्दंड में कुछ बच्चे जो होते हैं ऐसे एवरेस्ट बेस कैंप तक पार कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ताज्जुब की बात होती है, ताज्जुब की बात होती है, यानी कि महान बात हुई। तो महान यानी महाराष्ट्र। तो लड़की कौन थी, जो मामा या नानी के यहाँ रहती थी, यानी ममानिया उस लड़की का नाम है, और उसने काम 10 साल की उम्र में ऐसा करके दे दिया, तो वो काम कैसा था, महान। अगला क्वेश्चन है इन्फोसिस ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है फिर से, तो सलिल पारेख को। हमने एक सॉन्ग सुना है पहले शायद याद हो, चले जैसे हवाएं सलिल सलिल। तो हवाएं सलिल मतलब धीमे धीमे, तो हवाएं जैसे चलती है सलिल सलिल, उसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भी चलती है धीमे धीमे। तो इन्फॉर्मेशन यानी इन्फोसिस और सलिल यानी धीमे, तो सलिल और इन्फॉर्मेशन एक ही तरीके से जुड़ गया। अगला क्वेश्चन है भारत की असमानता की स्थिति की रिपोर्ट किसने जारी की, तो वो है विवेक देवराय। विवेक देवराय, इसे कैसे याद करेंगे, जो व्यक्ति असमानता और समानता में अंतर करना जानता है वो व्यक्ति डेफिनेटली उस व्यक्ति के पास विवेक ही होगा। तो यानी असमानता की जो वो डेफिनेशन तय कर ले वो व्यक्ति कैसा होगा, विवेकशील होगा या विवेक होगा, तो विवेक देवराय। किस राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता, वो है ओडिशा। आप इसे देखो तो ओडिशा में लिखा जा रहा है डिशा यानी दिशा, तो दिशा किसका नाम है, गर्ल का नाम है, गर्ल यानी कि वोमेन। तो वोमेन जो उड़ीसा है उसने कौन सा चैंपियनशिप जीता, महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता। किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है, तो आर प्रज्ञानंद है। प्रज्ञा का मतलब होता है प्रतिज्ञा, तो जो भी व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले वो व्यक्ति कर ही लेता है, बस सामने वाले की उसे नस पकड़ में आ जाए। तो नस यानी मैग्नस, तो उसने मैग्नस को पकड़ के मतलब हरा दिया, और जो उसने प्रतिज्ञा की थी यानी प्रज्ञा ने हरा दिया। किस देश की तैराक हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगर हम यहाँ पे इनके नाम ही देखो तो टिटमस ऐसे लग रहा है जैसे हमने कहीं पढ़ा हो लिटमस। तो लिटमस पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम अम्ल या क्षार डाल के देखते हैं, पता करते हैं ये कौन सा है। तो यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया में देखा स्ट्रोलिया मतलब स्ट्रॉ नहीं पाइप वाली होती है जिससे हम लोग जूस वगैरह पीते हैं, तो हम लिटमस पेपर पर स्ट्रॉ से क्या डाल रहे हैं, अम्ल या क्षार डाल रहे हैं इसका पता करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो एरियन लिटमस है वो किस देश की है, ये है ऑस्ट्रेलिया की। किसने स्पेनिश ग्रांड प्री जीती है,
अभी वो उनका नाम है मैक्स वर्स्टप्पन और इन्होंने चार्ल्स लेक्लर को हरा कर जीता है। तो अभी जिसके नाम में नॉर्मल सी बात है मैक्सिमम जुड़ा है तो वो तो मैक्सिमम ग्रैंड प्री जीतेगा ही। लेकिन अब ये ऐसे कैसे याद करेंगे इसने कौन सी ग्रैंड प्री जीती है, स्पेनिश जीती या कोई और जीती। तो वो हम याद करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें लिखा है पेनी, स्पेनिश में क्या लिखा पेनी। जिसकी पेनी नज़र होगा भाई मैक्सिमम बार वही तो जीतेगा जिसकी नज़र एकदम से धारदार या पेनी होगी। तो यानी मैक्सिमम बार जहाँ मैक्स जो वर्स्टप्पन है वो इसलिए जीते क्योंकि उनकी नज़र कैसी है, पेनी यानी स्पेनिश वाली। अगला क्वेश्चन है मंकी पॉक्स के मरीजों को किस देश में क्वारंटाइन करना अनिवार्य घोषित किया गया है। मंकी पॉक्स तो वो बेल्जियम देश है। तो बेल्जियम हम तोड़ेंगे बे प्लस लीजियम यानी कि लजीज टाइप का। तो मंकी वो सब खाते हैं जो उनको क्या लगता है, लजीज लगता है। तो मंकी यानी बेल्जियम, तो जिसमें थोड़ा लजीज जैसी प्रोनाउंसिएशन आए तो वो ही होगा। अगला क्वेश्चन है CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड किसने जीता। तो वो है अंजलि पांडे। तो CII तो जैसे किसी का हाथ जल जाए तो उसके आवाज़ ऐसे CII, तो फिर CII की वॉइस जलने पे आती है। तो जलनी यानी अंजलि पांडे। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच में, तो हुआ है बांग्लादेश के बीच में। अब कैसे याद रहेगा, तो नेवी कोऑर्डिनेट। अब नेवी यानी नेवर भी हम लोग पढ़ते हैं नेवर, तो नेवर यानी पड़ोसी। तो हमारे इस वक्त अच्छे संबंध किसके साथ हैं, बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम लोग बहुत सारी इसके साथ योजनाएं कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यानी कि भारत और बांग्लादेश के साथ ये जो नेवी का चौथा कोऑर्डिनेट चल रहा है ये बांग्लादेश के साथ है। आई होप आज हमने थोड़ा से सोचा वीडियो लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने बहुत जल्दी चीज़ों को बताया है। अगर आप लोग वीडियो देखें और आपको पसंद आए तो आप लोग हमें लाइक एंड कमेंट करके मोटिवेट करें ताकि हम अगली बार और अच्छे से वीडियो को बना के लाएँ। और कुछ गड़बड़ी लगी हो तो आप लोग हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमें बताएँगे तो हम रोज़ के रोज़ इन वीडियोज़ को अपलोड करेंगे। थैंक यू।